कमरे में हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। गुलाब और चमेली की महक हवा में फैल रही थी। चारों तरफ फैले फूल और चमकती मोमबत्तियां वातावरण को प्रेममय बना रही थीं। लेकिन अनन्या को ऐसा महसूस हो रहा था मानो ये सब उसके लिए विष समान हो। उसका हृदय किसी अपशकुन की चिंता से तेज धड़क रहा था। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। आने वाले सुंदर प्रेमपूर्ण क्षणों के लिए उसके मन में कोई उत्साह नहीं था, बल्कि एक भयानक भय की लहर दौड़ रही थी। उसने अब तक जितना भी अर्जुन मेहरा के बारे में विचार किया था, उसका मन इसी सोच से थरथरा रहा था कि कमरे में प्रवेश करने के बाद वह उसके साथ किस प्रकार का बर्ताव करेगा। वह सिर नीचे किए हुए सजी हुई सुनहरी और लाल लहंगे में बैठी हुई थी। अपनी हथेलियों की पसीने को पोंछते हुए वह मन ही मन ईश्वर से दुआ कर रही थी कि किसी तरह यह रात शांति से बीत जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि यह रात उसके जीवन के लिए विनाश की रात बनने वाली थी। उसका यह कोमल सा शरीर, जो किसी नाजुक गुड़िया जैसा लगता था, आज अर्जुन मेहरा के सामने बुरी तरह कुचला जाने वाला था। दरवाज़ा खुलने की ध्वनि हुई। वह चौंक उठी। सांसें तेज हो गईं। फर्श पर बाहर से आने वाले पैरों की पदचाप गूंजने लगी और अगले ही क्षण अर्जुन मेहरा कमरे में आ चुका था। सफ़ेद सूती सूट कोहनी तक मोड़ी हुई धारीदार आस्तीनें, चौड़े कंधे, लंबी कदकाठी, गंभीर मुद्रा। यदि वह किसी राजकुमार जैसा दिख रहा था, तो उसके कठोर भाव उसे किसी निर्दयी सम्राट से कम नहीं बना रहे थे। उसके पैरों की आवाज़ महसूस करके अनन्या का दिल जोर से धड़का। उसने घूंघट के नीचे से नजरें उठाकर अर्जुन मेहरा को देखा और उसके चेहरे की अभिव्यक्ति देखकर ही वह बुरी तरह भयभीत हो चुकी थी। जिस तरीके से उसने कमरे का द्वार बंद किया, अनन्या समझ गई कि वह कितने क्रोध में है। अर्जुन कुछ कदम चलकर अनन्या के निकट आया और उसके सामने खड़ा हो गया। हाथ बांधे हुए कठोर दृष्टि से उसे ताकता रहा। अनन्या ने नजरें उठाने का साहस नहीं किया। वह बहुत डरी हुई थी कि तभी उसके कानों में अर्जुन मेहरा की एक गंभीर और हृदय विदारक आवाज गूंजी। यह रात मेरे जीवन की सबसे अभागी रात है जो मेरी किस्मत में लिख दी गई। अर्जुन की आवाज में विष घुला हुआ था। तुमने तो कल्पना की होगी कि आज की रात तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत स्वप्न बनेगी, लेकिन खेद है कि मैं तुम्हारी आशाओं को पूरा करने नहीं आया, बल्कि तुम्हें ऐसी सजा देने आया हूं जिसका दर्द तुम जीवन भर महसूस करोगी। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन जीभ जैसे चिपक गई थी। जानती हो ना तुम कौन हो? अर्जुन ने और अधिक कटुता डाली। मेरी सौतेली माँ की बेसहारा भांजी, जिसे वह जबरन मेरे गले मड़ गई। और जब मैं अपनी सौतेली माँ से घृणा करता हूं, तो उसकी भांजी को अपने जीवन में कैसे शामिल कर सकता हूं? अनन्या ने मुश्किल से अपने कांपते हाथों को नियंत्रित किया। वह कुछ पलों के लिए मौन रहा, फिर आगे कहा, तुम सोच रही हो कि विवाह हो गया तो मैं इस संबंध को निभाऊंगा और तुम्हें हृदय से अपना लूंगा। वह उदासीनता से हंसा। तुम जैसी कमजोर और असहाय लड़की के लिए कोई चमत्कार की अपेक्षा रखना मूर्खता नहीं तो क्या है? उसकी हंसी और अधिक विषाक्त हो गई। एक बात ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हें एक पल भी सहन नहीं कर सकता। उसके शब्दों में छलकती घृणा और क्रोध को देखकर अनन्या का मन हुआ कि उठकर भाग जाए, लेकिन उसके पैर निर्जीव हो चुके थे। अर्जुन आगे बढ़ा और उसके कान के पास झुककर उसके निकट होकर फुसफुसाने लगा, याद रखना, विवाह हुआ है तो सुहाग रात तो अवश्य मनाऊंगा। अपने अंदर की उथल पुथल वाली भावनाओं को शांति दूंगा। आज की रात तो मेरे बिस्तर की शान बनोगी, लेकिन कल मैं तुम्हें इसी हाल में पीड़ित छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी जबरन थोपी गई लड़की को स्थायी रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाने का इरादा नहीं रखता। अनन्या की पलकों पर आंसू रुक गए। उसका शरीर कांप रहा था। और हाँ, अर्जुन ने सीधे खड़े होकर ठंडे अंदाज में कहा, यह मत मानना कि मैं तुम्हारे साथ कोई कोमलता बरतूंगा। मैं वह सब करूंगा जो मेरे शरीर को राहत देगा और तुम्हें हर पल याद दिलाऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या हो, एक अवांछित बोझ। अनन्या ने अनायास खुद को पीछे खींचा, लेकिन अर्जुन के तौर तरीके बता रहे थे कि उसकी कोई भी कोशिश व्यर्थ जाएगी। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बिस्तर पर आ गया। उसकी नजरें नीची थीं और अनन्या के चेहरे पर टिकी हुई थीं।
हाथ आगे बढ़ाओ। उसकी भारी आवाज कमरे में गूंजी और अनन्या का दिल कांप उठा। उसने सिर झुकाकर सिकुड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल अर्जुन मेहरा ने झपटकर उसका नाजुक हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ खड़ी थी। छोड़ दीजिए कृपया, अनन्या की कांपती आवाज मुश्किल से निकली, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। छोड़ दूं? वह एक कटु हंसी हंसा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी याचना पर मैं अपना अधिकार छोड़ दूंगा? सिर्फ एक रात ही तो चाहिए, अच्छे से दे दो। वैसे भी पति को प्रसन्न करना पत्नी का प्रथम कर्तव्य होता है, वह व्यंग्यात्मक ढंग से बोला। अनन्या ने झटके से अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन क्रोध में आकर उसका घूंघट उतार कर फेंक चुका था। लेकिन उसके मासूम चेहरे पर नजर पड़ते ही वह कुछ पलों के लिए आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें जैसे किसी जादू में बंध गईं। उसके सामने एक चंद्रमा सा मुखड़ा था। बड़ी बड़ी नम आंखें, गीली पलकें, हल्के से कांपते ओठ और वह खूबसूरत मासूमियत से भरा चेहरा जो बिना किसी आभूषण के भी हृदय को मोह लेने की क्षमता रखता था। अर्जुन ने इससे पहले भी कई सुंदर मुखड़े देखे थे, शायद अनन्या से अधिक, लेकिन जो मासूमियत अनन्या के चेहरे पर थी, वह मासूमियत उसने कभी नहीं देखी थी। अर्जुन का कठोर चेहरा कुछ पलों के लिए निर्जीव सा हो गया, जैसे वह अपनी जगह पर जम गया हो। दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई, लेकिन फिर जैसे कोई जादू टूटा। उसे याद आया तो बस इतना कि वह उसकी सौतेली मां की रिश्तेदार है, जिस स्त्री से वह सबसे अधिक घृणा करता है। उसने कठोरता से चेहरा फेर लिया। कमरे में कुछ सेकंड के लिए गहन मौन छा गया। अर्जुन मेहरा की बदलती स्थिति को अनन्या ने भी महसूस कर लिया और उसके मन में आशा की एक किरण जगी कि शायद आज उसकी मुक्ति हो जाए। बड़ी आशा के साथ अनन्या की कांपती आवाज उभरी। मुझे क्षमा कर दीजिए कृपया, वह दबी हुई आवाज में बोली। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं दोषी नहीं हूं, मुझे दंड मत दीजिए। लेकिन अर्जुन की आंखों में फिर वही अपार घृणा लौट आई। क्षमा? वह कटु मुस्कान के साथ उसकी ओर झुका। किस बात की क्षमा मांग रही हो? हां, अनन्या ने भय से पीछे हटने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन ने झटके से उसे पकड़कर अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह मासूमियत का अभिनय मेरे सामने मत करो। उसकी आवाज किसी विष में डूबे खंजर जैसी थी। तुम्हारी मासी ने मेरे साथ जो किया, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, और वह कीमत मैं आज ही वसूलूंगा। यह कहकर वह उसके निकट हुआ। उसके पहले स्पर्श पर ही अनन्या की जान जैसे उसके शरीर से निकल गई। एक व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसते हुए अर्जुन ने उसके चेहरे को ऊपर उठाया, जहां उसके ओठों से रक्त की बूंदें छलक रही थीं। यह मेरी घृणा की पहली निशानी है। अब आगे की घृणा सहने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर उसने रोशनी बंद कर दी, जबकि अनन्या ने आंखें बंद करते हुए खुद को उस क्रूर व्यक्ति के हवाले कर दिया। रात के अंधकार में जब अर्जुन के हाथों ने अनन्या की सुंदरता को छुआ तो एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़का, लेकिन वह अपने मन में अनन्या के लिए कोई भावना नहीं रखना चाहता था। उसने बचपन से अब तक जितनी पीड़ाएं सही थीं, उन सब का प्रतिशोध वह अनन्या से लेना चाहता था। अर्जुन का व्यवहार एक निर्दयी झल्लाद जैसा था, जिसे जरा भी दया नहीं आ रही थी। उसका हर स्पर्श अनन्या के लिए एक दर्दनाक आघात जैसा था। वह पूरी शक्ति से खुद को उससे अलग करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसकी शक्ति के सामने असहाय थी। बस बस कीजिए, मैं इससे अधिक नहीं सह सकती। लेकिन अर्जुन मेहरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपनी सौतेली मां की घृणा में इतना अंधा हो चुका था कि मानवता को कहीं पीछे छोड़ चुका था, और इस समय सिर्फ एक पशु जैसा, जिसके लिए सिर्फ आज की रात अपने अधिकार के लिए बनी थी। और वह अधिकार एक ऐसी लड़की से छीन रहा था जो इस पूरे मामले में पूरी तरह निर्दोष थी, जिसने कोई अपराध नहीं किया था। वह अनन्या थी, जो कभी अपनी मां के सामने उफ तक नहीं करती थी। मां के निधन और पिता के चले जाने के बाद वह अपनी मासी के घर आ गई थी, और आज उसी मासी ने उसका विवाह अपने सौतेले पुत्र से करवा दिया था, जो अपनी कठोरता के लिए प्रसिद्ध था। और उसने वही किया जिसका अनन्या ने अनुमान लगाया था। पहली ही रात उसने उसे तोड़कर रख दिया। निर्दोष होते हुए भी वह घृणा की बलि चढ़ गई। कमरे में सुबह की हल्की किरणें उतर रही थीं।
लेकिन ये किरणें किसी कोमलता या आशा की सूचना नहीं दे रही थीं। यह किरणें एक तबाही की घोषणा कर रही थीं। एक ऐसी रात के बाद जो किसी दुख स्वप्न से कम नहीं थी। अर्जुन मेहरा दर्पण के सामने खड़ा अपनी सफेद कमीज की आस्तीन चढ़ा रहा था। उसकी काली टाई बेदाग, बाल व्यवस्थित, चेहरा कठोर और भावशून्य। थोड़ी देर बाद हाथ में पासपोर्ट, वीजा और एक सूटकेस था। वह हर तरह से जाने के लिए तैयार लग रहा था। उसने नजर घुमाकर बिस्तर की ओर देखा जहां अनन्या बेसुध पड़ी थी। उसका शरीर निर्जीव हो चुका था। पूरी रात उसने अर्जुन मेहरा की घृणा के उन्माद को सहा था। अपने चेहरे पर किसी की नजरों की गर्मी महसूस करके अनन्या ने धीरे से आंखें खोलीं और नजरों का टकराव होते ही अर्जुन ने जल्दी से अपनी नजरें फेर लीं। कुछ तो था जो अंदर से उसके मन को लज्जित कर रहा था। उस नाजुक लड़की के साथ उसे यह सब नहीं करना चाहिए था। घृणा में वह इतना अंधा हो चुका था कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अगले ही पल उसने अपने मन में उठने वाली भावनाओं को दबा दिया और फिर जेब में हाथ डालकर कुछ नोट निकाले और उसके पास बिस्तर पर रख दिए। ये लो, तुम्हारी पहली रात की कीमत। शायद यही तुम्हारी हैसियत है और हमेशा रहेगी। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन बोल न सकी। अपनी चादर को अपने चारों ओर लपेटकर वो अपना सिर घुटनों में छिपाकर सिसक उठी। आखिर मेरी भूल क्या है? क्यों मुझे दंड दे रहे हो? कृपया इस तरह मुझे छोड़कर न जाए। इस संबंध को एक अवसर दें। हम साथ मिलकर अपना जीवन सुखमय बनाएंगे। वचन देती हूं, आपकी जिंदगी में जितने भी दुख हैं, जितनी भी पीड़ाएं हैं, अपनी प्रेम से उन पीड़ाओं को कम कर दूंगी। मैं रिश्तों की भूखी लड़की हूं। पूरे मन से आपको अपना पति माना है और पूरे मन से इस संबंध को निभाना चाहती हूं। उसने असहायता से नजर उठाकर अर्जुन मेहरा को देखा। वह उसे रोक लेना चाहती थी। अपने संबंध की जंजीरें उसके पैरों में डालना चाहती थी, लेकिन वह कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं था। लेकिन मैं इस संबंध को निभाने के सारे अवसर तुमसे छीन लेना चाहता हूं। हमेशा के लिए तुमसे दूर जाकर उसने एक अंतिम नजर उस पर डाली, फिर झटक कर सूटकेस उठाया और द्वार की ओर बढ़ गया। उसके जूतों की ध्वनि धीरे धीरे दूर होती गई और फिर कमरे में पूर्ण सन्नाटा छा गया। अनन्या बैठी असहाय रो पड़ी। बिस्तर पर बिखरी चादर उसकी असहायता की गवाह थी और वे नोट उसकी अपमान की साक्षी। बाहर कार का द्वार बंद होने की ध्वनि आई, फिर इंजन शुरू होने की गूंज और अगले ही पल अर्जुन मेहरा दुबई के लिए प्रस्थान कर चुका था, अपनी नई जिंदगी की ओर, और अनन्या वहीं पीछे रह गई, उजड़ी हुई, बिखरी हुई और पूरी तरह टूट चुकी। अनन्या की जिंदगी पहले भी रंगीन थी और अब तो और अधिक रंगीन हो गई। दिन और रात अपनी गति से गुजर रहे थे, लेकिन उसे अपना होश भी नहीं था। 2 महीने बाद कमरे में हल्की हल्की किरणें फैली हुई थीं, लेकिन अंदर बैठी अनन्या के लिए किरणें बेमानी थीं। वो खिड़की के पास बैठी किसी निर्जीव मूर्ति जैसी लग रही थी। आंखें शून्य में टिकी हुईं, चेहरा मुरझाया हुआ और शरीर जैसे किसी अनजाने भार के नीचे दब चुका था। 2 महीने व्यतीत हो चुके थे, लेकिन उसकी स्थिति वैसी ही थी, बल्कि शायद पहले से अधिक खराब। उसकी आंखों के सामने वह रात किसी भयावह दृश्य की तरह जीवित हो जाती। वह द्वार खुलने की ध्वनि, वह क्रूर आंखें, वह विषैले शब्द, और फिर वह पाश्विक पल जब उसकी सम्मान को चीर दिया गया था, जब वह तड़पती रही, रोती रही, लेकिन अर्जुन मेहरा ने एक पल के लिए भी दया न की और फिर उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांसें उखड़ने लगी, माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं और फिर उसके सिर में तेज दर्द हुआ। अनन्या ने पीड़ा से सिर झटका। नहीं, वह यह सब स्मरण नहीं करना चाहती, लेकिन वे पल किसी प्रेत की तरह उसके मस्तिष्क पर हमला कर रहे थे। वही पीड़ा, वही अपमान, वही असहायता और वही अर्जुन मेहरा। नहीं नहीं, ईश्वर के लिए नहीं। वह अचानक सिर पर हाथ रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि दीवारें भी कांप गई होंगी। मत करो, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। वो चिल्लाती जा रही थी, बिलख रही थी, तड़प रही थी। उसकी सिसकियां कमरे से बाहर तक गूंजने लगीं। लाउंज में बैठी राधिका जी ने चाय का कप झटके से मेज पर रखा और घबराकर ऊपर की ओर दौड़ पड़ी। द्वार खोलकर जैसे ही अंदर आईं, उनके सामने जो दृश्य था उसने उनका दिल चीर दिया।
अनन्या जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, दोनों हाथ सिर पर रखे हुए थे। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वह किसी असहाय पक्षी की तरह तड़फड़ा रही थी। राधिका जी अनायास उसकी ओर बढ़ीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने का प्रयास किया, अनन्या ने खुद को झटके से पीछे कर लिया। नहीं, कृपया अर्जुन, ईश्वर के लिए ऐसा मत करो, मत छुओ मुझे। राधिका जी का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। उनकी आंखें नम हो गईं। अनन्या मेरी बच्ची, मैं हूं तुम्हारी मासी, उन्होंने कोमलता से कहा। लेकिन अनन्या की आंखें भय से फैली हुई थीं। मत मारो मुझे, कृपया मत छुओ, उसने हाथ जोड़ दिए, जैसे कोई अपराधी दया की भिक्षा मांग रहा हो। राधिका का धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने आगे बढ़कर उसे जोर से अपनी छाती से लगा लिया। बस बस मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं है, यहां मैं हूं तुम्हारे साथ, मेरी जान। अनन्या के शरीर ने हल्की सी हलचल की, लेकिन फिर जैसे वह पूरी तरह ठंडी पड़ गई। उसके आंसू सिसकियों में बदल गए और फिर सिसकियां भी समाप्त हो गईं। उसका शरीर राधिका जी की गोद में ढह गया और अगले ही पल वह बेहोश हो गई। राधिका जी ने घबराकर उसका चेहरा थपथपाया, लेकिन वह पूरी तरह निर्जीव पड़ी रही। हे ईश्वर, मेरी बच्ची! उन्होंने तुरंत चिकित्सक को फोन किया। पहली ही घंटी पर कॉल उठा लिया गया। डॉक्टर, कृपया जल्दी घर आ जाए, मेरी बच्ची की स्थिति ठीक नहीं है। उनकी आवाज में घबराहट और असहायता का गहरा मिश्रण था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर दीप्ति कमरे में उपस्थित थीं। सफेद ओवरकोट पहने चेहरे पर गंभीरता और व्यावसायिक रवैया लिए वह अनन्या की जांच कर रही थी। अनन्या बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा सफेद, जैसे रक्त की एक बूंद भी न बची हो। राधिका जी उसके सिरहाने बैठी थी और आंसू रोकने की व्यर्थ कोशिश करती हुई डॉक्टर दीप्ति ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक विचित्र उलझन थी। राधिका जी, आपको इनकी बहुत देखभाल करनी होगी। उनका स्वर कड़ा था। मैं समझ रही हूं, लेकिन क्या हुआ है? इस तरह राधिका जी की बेचैनी और बढ़ गई। डॉक्टर दीप्ति ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा, जैसे कुछ सोच रही हों। फिर धीरे से बोली, यह इस समय गंभीर मानसिक और शारीरिक दुर्बलता की शिकार है। इनके लिए इस स्थिति में रहना अत्यंत जोखिमपूर्ण है। इन्हें उचित समय पर भोजन चाहिए, विश्राम चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण मानसिक शांति चाहिए। लेकिन इतनी दुर्बल क्यों है? और इस स्थिति से आपका क्या अर्थ है? ये किस हाल में है? मैं समझ नहीं पा रही। राधिका जी का दिल किसी अनजाने भय से कांप उठा। डॉक्टर दीप्ति कुछ पलों के लिए मौन रही, जैसे सही शब्द खोज रही हो। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, क्योंकि यह गर्भवती है राधिका जी। कमरे में सन्नाटा छा गया। राधिका जी का दिल जैसे छाती में धड़कना भूल गया। क्या उनके ओंठ कांपे? सच कह रही हैं आप डॉक्टर? दीप्ति ने सिर हिलाया। जी, और इनकी स्थिति बहुत नाजुक है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शिशु शायद बच न सके। डॉक्टर दीप्ति की इस सूचना पर राधिका जी को लगा जैसे जमीन उनके पैरों के नीचे से सरक गई हो। आपको हर हाल में इनकी देखभाल करनी होगी। भोजन का विशेष ध्यान रखें, उन पर कोई दबाव न डाले, वरना इनके लिए बहुत खतरा हो सकता है। ये कहकर डॉक्टर दीप्ति ने कुछ और आवश्यक निर्देश दिए। फिर अनन्या पर एक सहानुभूति भरी दृष्टि डालकर वहां से चली गई। राधिका जी ने कांपते हाथों से अनन्या के माथे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गहरी लज्जा उतर आई थी। उनकी आवाज एक फुसफुसाहट जैसी थी। मेरी बच्ची, तुम मेरी सजाओं की शिकार हो गई हो। उनकी आंखों के सामने उनका अपना भूतकाल घूम गया। वही अर्जुन मेहरा का बचपन, वही समय जब उन्होंने अर्जुन के साथ अत्याचार किया था, जब उन्होंने उस मासूम को सिर्फ अपने क्रोध, अपनी घृणा और अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ा दिया था। कोई ऐसी सजा, कोई ऐसी पीड़ा नहीं थी जो उन्होंने मासूम अर्जुन को न दी हो। एक मासूम बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया था। उन्होंने उसे बिना कारण पीटा, उसे ताने दिए, उसका दिल घायल किया, और आज मेरा अपना रक्त उसी में पड़ा है। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। क्या यही मेरे अपराधों की सजा है? उन्होंने ठंडी सांस लेकर अनन्या के माथे को चूमा, जैसे अपनी हर गलती का प्रायश्चित कर रही हों। मैंने अर्जुन के साथ जो किया, शायद उसी का बदला वह तुम्हें इस विनाश के रास्ते पर खड़ा करके ले रहा है। उन्होंने जोर से अपनी आंखें बंद कर लीं। 2 आंसू टूटकर उनके गालों पर लुढ़क आए। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था।
राधिका जी के लिए अनन्या को संभालना बहुत कठिन हो रहा था। जब उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि वह मां बनने वाली है, वह बहुत रोई थी। उसे यह शिशु नहीं चाहिए था। यह शिशु उसकी घृणा की निशानी, जो घृणा अर्जुन मेहरा विवाह की पहली रात उस पर उड़ेलकर चला गया था। समय और तेजी से गुजरा और अब 7 महीने का समय व्यतीत हो चुका था। अस्पताल का कमरा शांत था, लेकिन इस शांति में एक विचित्र उदासी घुली हुई थी। कोमल सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी और बिस्तर पर लेटी अनन्या गहरी निद्रा में थी। उसका चेहरा पीला था, आंखों के नीचे गहरे घेरे थे और वह अत्यंत कमजोर लग रही थी, जैसे महीनों की पीड़ा और थकान ने उसके शरीर को निचोड़ रख दिया हो। उसके पास छोटा सा शरीर सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ बेखबर सो रहा था। उसका मासूम सा चेहरा, गुलाबी ओंठ, बंद आंखें, उसका मासूम चेहरा जो बिल्कुल अर्जुन की प्रतिकृति था। अर्जुन का रक्त, वही अर्जुन जिसने उसे बर्बाद कर दिया था और फिर मुड़कर कभी हाल तक ना लिया था। राधिका जी एक ओर खड़ी थीं, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह कई मिनट तक बस उस छोटे से शरीर को देखती रहीं। फिर उन्होंने नजर उठाकर मेहरा साहब की ओर देखा, जो ऊपर से मजबूत लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे की झुर्रियां उनके टूटे दिल की कहानी बयान कर रही थीं। राधिका जी ने गहरी सांस ली और धीमे से बोली, आप अपने पुत्र को फोन करें, बताइए उसे कि उसकी संतान हुई है। शायद वह आ जाए, शायद उसे अपनी भूल का एहसास हो जाए। मेहरा साहब ने एक कटु मुस्कान के साथ सिर झुका लिया, जैसे इन शब्दों में कोई आशा न हो। उन्होंने जेब से अपना मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उन्होंने थकी सांस ली और फोन को वापस जेब में डाल दिया। वह मेरी बात नहीं सुनता। राधिका, उनकी आवाज में हार का भाव स्पष्ट था। वह मेरी कॉल तक नहीं उठाता। राधिका जी ने असहायता से उन्हें देखा। क्या तुमने आज प्रयास किया? मेहरा साहब ने सिर हिलाया। न जाने कितनी बार प्रयास कर चुका हूं, अनन्या की स्थिति बताने के लिए, उसके दर्द का एहसास दिलाने के लिए, लेकिन वो उसने एक बार भी मुड़कर नहीं पूछा। राधिका जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनका मन हुआ चीख चीख कर अर्जुन को कोसे, उसे झकझोरे, लेकिन वह जानती थीं कि जिसके अंदर भावना मर जाए उसे कोई पुकार वापस नहीं ला सकती। तो यह तुम्हारी परवरिश थी। उनका स्वर कटु हो गया। एक पिता अपने पुत्र को कितनी बार फोन करे कि तुम्हारी पत्नी बर्बाद हो रही है, तुम्हारा शिशु दुनिया में आने वाला है, और वह सुनने तक तैयार नहीं। मेहरा साहब ने दुख से अपनी पत्नी को देखा। क्या मैंने कम पीड़ा सही है? मैं भी पिता हूं, लेकिन एक ऐसा पिता जिसका पुत्र उसे महत्व देना तो दूर सुनना भी नहीं चाहता। कमरे में फिर से शांति छा गई। बाहर रात का अंधकार गहराता जा रहा था और अंदर 2 हारे हुए व्यक्ति एक दूसरे के सामने खड़े थे। अनन्या गहरी निद्रा में थी। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी और उसका मासूम शिशु, जो अभी दुनिया में आया था, इस अनभिज्ञता में सो रहा था कि जिसके नाम का वह वारिस था, वह शायद उसे अपनाने कभी न आए। 1.5 वर्ष बाद जैसे समय एक सा नहीं रहता, वैसे ही दुख भी सदा एक से नहीं रहते। हवेली के हरे भरे लॉन में शाम की सुनहरी किरणें कोमल घास पर छन छन कर गिर रही थीं। हवा में हल्की सर्दी थी और दूर कहीं पक्षी अपने नीड की ओर लौट रहे थे। लॉन के मध्य में अनन्या सफेद वस्त्रों में बैठी थी। आज उसके चेहरे पर पहले जैसी असहायता नहीं थी। अब वह जीवन की ओर धीरे धीरे वापस आ रही थी। उसकी गोद में एक छोटा सा गुलाबी गालों वाला शिशु बैठा हुआ था, जो अपनी अधचरी भाषा में कुछ कहने का प्रयास कर रहा था। वह कभी अपनी छोटी उंगलियां अपनी मां के चेहरे पर रख देता, तो कभी उसके वस्त्रों को मुट्ठी में पकड़कर खींचने लगता, और कभी अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से अनन्या को देखता जैसे कुछ बताना चाहता हो। आरव बेटा, चम्मच पकड़ो, थोड़ा सा तो खा लो, अनन्या ने कोमल स्वर में कहा और चम्मच उसके मुंह के पास ले गई। नहीं, आरव ने तुरंत गर्दन झटक दी। छोटे छोटे हाथों से चम्मच को पीछे धकेलने का प्रयास किया और फिर अचानक उसकी गोद से निकलकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। आरव, अनन्या ने आश्चर्य से उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह तो बिजली की गति से लॉन में दौड़ पड़ा। छोटे कदम, छोटी छोटी हंसी की ध्वनि। अनन्या एक पल के लिए थककर बैठी, फिर मुस्कुराते हुए दोबारा उसके पीछे दौड़ी। आरव, इधर आओ बेटा, कहाँ जा रहे हो? आरव हंसता हुआ आगे आगे भाग रहा था
और अनन्या उसके पीछे पीछे। राधिका जी, जो अंदर बैठी चाय पी रही थीं, जब बाहर से हंसी की ध्वनि सुनी तो उनके कदम अनियंत्रित होकर लॉन की ओर बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने अनन्या को अपने छोटे से बेटे के पीछे दौड़ते देखा, उनके ओठों पर एक मुस्कान फैल गई, एक शांति भरी मुस्कान। क्या चल रहा है? उन्होंने अनन्या को चिढ़ाने के ढंग से कहा। अनन्या हाँफती हुई रुक गई। मासी जी देखिए, यह भोजन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, बस दौड़ने में कुशल हो गया है। राधिका जी हंसते हुए आगे बढ़ीं और झट से आरव को गोद में उठा लिया। छोटे राजकुमार, इतनी शरारत क्यों कर रहे हो अपनी माँ के साथ? आरव ने तुरंत अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर उन्हें देखा और फिर अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ा, जैसे उसे पता हो कि वह सबकी प्राण है। अब देखना तुम्हें भोजन कैसे खिलाती हूं, राधिका जी ने शरारत से कहा और अनन्या को आंख मारी। दोनों ने मिलकर जबरन चम्मच आरव के मुंह के पास किया। पहले तो वह विरोध करता रहा, हाथ पैर मारे और मुंह दूसरी ओर घुमा लिया, लेकिन जैसे ही चम्मच उसके ओठों तक पहुंचा, वह अनायास चम्मच को मुंह में ले गया और आनंद से चबा गया। अनन्या ने मुस्कुराकर आरव के छोटे छोटे बालों में उंगलियां फेरीं। ये हमारा राजकुमार है। हाँ, बिल्कुल। राधिका जी ने अनन्या के कंधे पर हाथ रखा। और तुम मेरी साहसी बेटी हो। इस 1.5 वर्ष के सफर में अनन्या ने कई कठिनाइयां देखी थीं। कई बार वह टूटकर बिखरी थी, कई बार वह रोई थी, कई बार वह इतनी व्याकुल हुई थी कि उन्हें संभालना कठिन हो गया था। वह आरव को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन फिर एक माँ की ममता जाग उठी थी। उसने अपने रोते शिशु को छाती से लगा ही लिया था। और फिर वह दिन था, और आज का दिन वह परिवर्तित हो गई थी। 3 वर्ष बाद एयरपोर्ट की ऊंची ऊंची इमारतों के कांच से छनकर आती रोशनी उसके चेहरे को हल्का सुनहरा बना रही थी। 3 वर्ष बाद वह इस भूमि पर कदम रख चुका था, जिसे वह हमेशा के लिए त्याग कर चला गया था। अर्जुन मेहरा, जो पहले ही अत्यंत सुंदर था, अब और अधिक प्रभावशाली और आकर्षक लग रहा था। उसका गंभीर चेहरा, चमकती गहरी आंखें, मजबूत जबड़ा और हल्की बड़ी दाढ़ी उसे और अधिक गंभीर और परिपक्व बना रही थी। काली पैंट और शर्ट के ऊपर गहरे भूरे ओवरकोट पहने खड़ा था। हाथ में मोबाइल पकड़े वह व्याकुलता से स्क्रीन पर नजरें जमाए खड़ा था, जबकि दूसरी ओर उसका व्यक्तिगत सहायक पसीने में तर खड़ा था। अर्जुन मेहरा के माथे पर हल्की त्योरियां थीं। धैर्य का बांध वह पहले ही तोड़ चुका था। ये बुकिंग रद्द किसने की? उसने खड़े ढंग से पूछा। सहायक ने सूखे ओठों पर जीभ फेरी और नजरें चुराते हुए बोला, सर, ये मेहरा साहब ने। क्या? अर्जुन के चेहरे की मांसपेशियां और कड़ी हो गईं। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कसने लगीं। जी सर, उनके विशेष आदेश पर। सहायक हिचकिचाया। अर्जुन ने क्रोध से मोबाइल बंद कर दिया, जेब में हाथ डालकर कार की चाबी टटोली, लेकिन याद आया कि यहां उसकी व्यक्तिगत गाड़ी मौजूद नहीं थी। 3 वर्षों में उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था, एक बार भी इस भूमि से जुड़ने का प्रयास नहीं किया था, जहां वह बड़ा हुआ, जहां उसका बचपन और परिवार था। वह कड़े भाव लिए बाहर निकला। एयरपोर्ट के बाहर आते ही हल्की सर्दी ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसके अंदर तो जैसे आग लगी थी। सड़क पर खड़ी टैक्सियों को दृष्टि से परखा, फिर एक को हाथ देकर रोका। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोकी। जी साहब, कहाँ जाना है? मेहरा हवेली। ड्राइवर ने आश्चर्य से एक पल को अर्जुन को देखा, जैसे पहचानने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन फिर सिर झुकाकर द्वार खोल दिया। अर्जुन गाड़ी में बैठते ही लंबी सांस लेकर सीट से टेक लगा गया। दुबई की व्यावसायिक जीवन ने उसकी व्यक्तित्व में और अधिक गंभीरता भर दी थी, लेकिन कहीं न कहीं मन के किसी कोने में अब भी एक खालीपन मौजूद था, जिसे वह स्वयं भी महसूस नहीं कर पाता था। गाड़ी के कांच से बाहर देखते हुए उसने फुसफुसाहट में खुद से कहा, शायद यहां आना मेरी भूल है, लेकिन भाग्य उसे यहां किसी बड़े उद्देश्य के लिए लेकर आया था। और वो इस सत्य से अनभिज्ञ था कि हवेली में न सिर्फ उसका अतीत, बल्कि उसका भविष्य भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। एक छोटा सा शरीर जो उसका रक्त था, जो उसकी घृणा और निर्दयता का परिणाम था, और जिसकी हंसी में शायद वह कोमलता थी जो अर्जुन में नहीं थी। हवेली के भारी लोहे के द्वार पर कार के टायर रुके तो गार्ड ने झट से द्वार खोला, लेकिन अगले ही पल सामने खड़े व्यक्ति को देखकर
उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। 3 वर्ष पहले जो व्यक्ति इस हवेली को हमेशा के लिए त्याग गया था, वह आज रात के इस समय अचानक यूं लौट आया था, जैसे किसी अधूरे स्वप्न का बिछड़ा चरित्र वास्तविकता में वापस आ गया हो। अर्जुन मेहरा ने एक सरसरी दृष्टि गार्ड पर डाली और बिना किसी प्रतिक्रिया के अंदर कदम बढ़ा दिए। उसके पीछे उसका व्यक्तिगत सहायक मौन चल रहा था। अतिथि कक्ष में जाकर विश्राम करो, सुबह भेंट होगी, उसने सपाट स्वर में अपने सहायक से कहा और स्वयं अपने कक्ष की ओर बढ़ गया। उसे विश्वास था वहां हमेशा की तरह सिर्फ एकाकीपन होगा। वह द्वार तक पहुंचा, हल्का सा धक्का दिया और जैसे ही अंदर कदम रखा, मध्यम रोशनी में एक कोमल सी स्त्री का शरीर नजर आया जो बिस्तर पर स्वप्नलोक में खोई हुई थी। अर्जुन की सांस एक पल को रुक गई। अनन्या, उसका दिल विचित्र ढंग से व्याकुल हुआ। वह मुश्किल से आगे कदम बढ़ाने ही वाला था कि अचानक बिस्तर पर पड़ी। वह हल्का सी हिली। वह किसी आहट से जाग चुकी थी। अनन्या ने आंखें मलते हुए अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। फिर जैसे ही उसकी निगाह सामने खड़े व्यक्ति पर पड़ी, उसका पूरा शरीर एकदम कड़ा हो गया। सांसें अटक गईं, दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने भ्रम समझकर दोबारा पलकें झपकाईं, लेकिन सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में अर्जुन मेहरा था, उसका पति, जिसे वह 3 वर्ष पहले अपने मन से, अपनी जिंदगी से निकाल चुकी थी, और आज वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। उस रात की पीड़ा, अपमान उसे फिर से याद आने लगे और वह भयभीत नजरों से अर्जुन को देख रही थी, जबकि अर्जुन की नजरें उस पर टिकी हुई थीं। लेकिन अचानक ही उसकी नजरें अनन्या के बगल में सोए एक छोटे से मासूम शरीर पर जाकर रुक गईं। वो 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन अनन्या भय से और पीछे हट गई। उसकी आंखों में याचना थी, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अर्जुन का पूरा ध्यान अब बिस्तर पर पड़े उस मासूम चेहरे पर था। यह कौन है? उसका स्वर ठंडा था, लेकिन उसमें एक अनजानी सी कंपन थी, जैसे वह स्वयं भी अपने प्रश्न से डर रहा हो। अनन्या की जीभ जैसे तालू से चिपक गई थी, उसके ओठ कांपे, लेकिन वह कुछ कह न सकी। अर्जुन के चेहरे पर इतने भाव बदल रहे थे कि अनन्या समझ ही नहीं पा रही थी कि इस समय उसकी स्थिति क्या हो रही है। कमरे में मृत्यु जैसी शांति थी, लेकिन अर्जुन के मन में का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। वह अधीरता से आगे बढ़ा। उसकी नजरें बार बार अनन्या से उस छोटे शरीर तक जा रही थीं। कौन है यह? उसकी आवाज धीमी लेकिन विष में डूबी थी, जैसे अंदर ही अंदर कोई ज्वाला धधक रही हो। अनन्या की सांसें अटक गईं। उसने अर्जुन की आंखों में जलते अंगारे देखे और सहम कर और पीछे हट गई। मैंने पूछा, ये कौन है? इस बार उसका स्वर अधिक कड़ा और प्रश्न का प्रभाव अधिक गहरा। अनन्या की नजरें जमीन पर थीं। वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। अर्जुन का धैर्य समाप्त हो गया। उसने झटके से आगे बढ़कर उसका बाजू कसकर पकड़ लिया और झकझोर कर खड़ा कर दिया। अनन्या, यह बच्चा कौन है? उसका स्वर क्रोध से भरा था। अनन्या ने सहम कर आंखें बंद कर लीं। आंसू गालों पर लुढ़काए। अनन्या अर्जुन की पकड़ और अधिक कड़ी हो गई थी। आरव आपका पुत्र, वो हिचकिचाते हुए रोते रोते बोल पड़ी। क्या अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया था? मेरा पुत्र, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इन शब्दों ने जैसे कमरे में विस्फोट कर दिया। अर्जुन की पकड़ ढीली पड़ गई। वह पलकें झपकाना तक भूल गया। अर्जुन के शब्द गले में ही अटक गए थे। उसने अविश्वास से एक कदम पीछे लिया, जैसे अपनी ही सच्चाई से भागना चाहता हो, लेकिन वास्तविकता उसे जकड़ चुकी थी। यह मेरा पुत्र है। उसकी आवाज में अब एक फुसफुसाहट थी। अनन्या ने गीली आंखें उठाईं और बस हल्का सा सिर हिलाया, और अर्जुन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। वो उसकी छोटी छोटी बंद मुट्ठियां। आरव वह धीमे से बड़बड़ाया, जैसे सत्य को स्वीकार करने का प्रयास कर रहा हो। उसके शरीर का हिस्सा, उसका रक्त, उसकी वंशावली, 3 वर्ष पहले जिसे वह पीछे छोड़ आया था, वह आज उसके सामने था। एक छोटी सी जान की रूप में वह सांस लेना तक भूल गया। अपने मन में उमड़ते तूफान को समझ नहीं पा रहा था, और अनन्या तो अब भी भयभीत खड़ी थी, रोती आंखों से उस व्यक्ति को देख रही थी जिसने वर्षों पहले उसकी दुनिया उजाड़ दी थी, लेकिन आज उसकी दुनिया उसके सामने सांस ले रही थी। समय जैसे ठहर गया था। उसका दिल विचित्र तीव्रता से धड़क रहा था। वह अपनी जगह पर स्थिर हो गया,
नजरें अपने पुत्र पर टिकी रहीं। वो छोटा सा शरीर, जो उसके शरीर का हिस्सा, वो एक झटके से बिस्तर के पास पहुंचा और झुककर अपने पुत्र को अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे ही उस छोटी सी जान को उसने अपनी छाती से लगाया, एक अनोखा एहसास उसके अंदर घुल गया। वह जो सदा कठोर रहा था, जिसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए थे, जिसने अपनी सौतेली मां के अत्याचार मौन सहा थे, वो अर्जुन मेहरा आज अपनी संतान को बाहों में भरकर रो रहा था। मेरा पुत्र, मेरा आरव, वो धीमे से बड़बड़ाया, जैसे खुद को विश्वास दिला रहा हो कि यह वास्तविकता है, कोई स्वप्न नहीं। अनन्या आश्चर्य से यह दृश्य देख रही थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अर्जुन, जो 3 वर्ष पहले उसे इस हाल में छोड़कर चला गया था, वह इस तरह लौटेगा। वह तो सोचती थी अगर वह कभी वापस आया तो शायद इस शिशु को अपनाने से भी मना कर दे। लेकिन यहां तो सब उल्टा हो गया था। अपनी जिद, अपनी उदासीनता सब भूल चुका था। अपने शिशु को बाहों में और जोर से कस लिया। छोटा सा आरव जाग चुका था। अर्जुन के मजबूत बाजुओं में आते ही वह ऊंची आवाज में रोने लगा। उसकी छोटी मुट्ठियां हवा में अनियमित हिल रही थीं। उसकी आंखों में व्याकुलता थी। शायद वह इस अपरिचित व्यक्ति को पहचान नहीं पाया था, जो आज पहली बार उसे अपनी बाहों में ले रहा था। मेरे पुत्र, मैं हूं तुम्हारा पिता, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा और शिशु के बालों में हल्के से हाथ फेरने लगा। अनन्या के आंसू उसके गालों पर सरकने लगे। वह अविश्वास से यह सब देख रही थी। मन में विचित्र हलचल थी। 3 वर्ष पहले जो व्यक्ति अनजान था, वह आज अपनी संतान के लिए इतना कोमल कैसे हो सकता था। अर्जुन ने धीरे से शिशु को झुलाया, लेकिन वह निरंतर रोता जा रहा था। शायद उसके लिए यह स्पर्श था, यह सुगंध, ये बाहें, यह अनुभव, यह सब कुछ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मेरा पुत्र, अर्जुन की आवाज कांप गई और उसकी आंखों में फिर से आंसू चमकने लगे। अर्जुन ने धीरे धीरे उसे अनन्या की गोद में डाल दिया, जैसे वह कोई नाजुक वस्तु हो। अनन्या ने तुरंत आरव को थामा, उसके छोटे से शरीर को अपनी बाहों में समेटा और फिर अगले ही पल उसके माथे को चूमा। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर यह दृश्य देखा, जैसे वह कोई चमत्कार देख रहा हो। उसके आंसू मौन गालों पर बह रहे थे। दिल जैसे किसी अनदेखे भार के नीचे दब चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सब कुछ समाप्त हो चुका हो। आरव अनन्या के स्पर्श और हल्के हल्के झूलने से शांत होता जा रहा था। उसकी आंखें नींद के प्रभाव से धीरे धीरे बंद होने लगीं। छोटे ओठ हल्के से खुले, सांसें धीमी पड़ने लगीं। वो एक बार फिर निद्रा की घाटियों में चला गया। मां की बाहों की सुरक्षा में अर्जुन ने गहरी सांस ली। फिर अचानक उसके अंदर एक विचित्र व्याकुलता जाग उठी। उसने एक झटके से अनन्या का हाथ पकड़ लिया। अनन्या चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में अनजानी घबराहट थी। क्यों नहीं बताया मुझे? अर्जुन की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें सुलगती आग थी। क्यों नहीं बताया कि तुम मां बनने वाली हो? क्यों नहीं बताया कि मेरी संतान इस दुनिया में आ चुकी है और अब इतनी बड़ी भी हो गई है? जबकि अनन्या को गुस्सा आया था। वह तो सब कुछ त्याग कर चला गया था, हर संबंध तोड़कर। फिर आज किस अधिकार से पूछ रहा था कि उसके शिशु की सूचना उसे क्यों नहीं दी गई? बताओ अनन्या, मैं कुछ पूछ रहा हूं। इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप इस बात के हकदार नहीं थे। उसने क्रोध में उसकी आंखों में आंखें डालकर उत्तर दिया। शायद मां बनकर वह कुछ अधिक साहसी बन चुकी थी, वरना अर्जुन के सामने खड़े होने की भी उसमें हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, जबकि अर्जुन ने आगे बढ़कर उसकी कलाई जोर से दबाई थी। वह अपना हाथ उससे छुड़ाना चाहती थी, लेकिन अर्जुन की पकड़ बहुत मजबूत थी। भले मैं संबंध तोड़कर गया था, लेकिन फिर भी मेरा संबंध था और यह शिशु मेरा रक्त था। अगर रक्त था तो कभी आपने मुड़कर यहाँ की खैरियत क्यों नहीं ली? मासी ने, अंकल ने आपको कितने फोन किए थे, लेकिन आपने कभी कॉल नहीं उठाई, कभी संदेश का जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने आश्चर्य से उसे देखा। झूठ मत बोलो अनन्या। उसके स्वर में एक बार फिर वही ठंडक उतर आई जो 3 वर्ष पहले उसकी पहचान थी। अनन्या का दिल एक पल के लिए ठहर सा गया। वो वही अर्जुन था जो 3 वर्ष पहले उसे रौंद कर गया था। वही कठोर, वही निर्दयी, वही असीम। मैं झूठ नहीं बोल रही, अनन्या की आवाज कांप रही थी। हमने बताने का प्रयास किया था,
लेकिन आपने हमें अवसर ही नहीं दिया। आपने खुद सब कुछ अनदेखा किया और अब आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। अर्जुन का दिल एक पल के लिए डगमगाया। क्या वास्तव में उसने खुद सब कुछ नजरअंदाज कर दिया? क्या वास्तव में वह इतना अंधा हो गया था कि उसे एहसास ही न हुआ कि पीछे बहुत कुछ बड़ा हो चुका है? और अगर मैं खुद न आता तो क्या तुम जीवन भर मुझे मेरे पुत्र के बारे में न बताती? वह कटुता से बोला। अनन्या ने एक पल के लिए अपनी बाहों में सोते हुए आरव को देखा। उसका दिल मचल उठा। अगर आप वास्तव में हमें जानने की इच्छा रखते तो खुद लौटकर आते। अर्जुन, मैंने किसी के मार्ग में अवरोध नहीं खड़ा किया था। अवरोध तो आपने खड़ा किया था। वह जब बोलने लगी तो चुप नहीं हुई। वह जानती थी कि उसमें इतना साहस नहीं था कि वह अर्जुन का मुकाबला कर सके, लेकिन शायद परिस्थितियों से लड़ते लड़ते अब वह थक चुकी थी, इसलिए वह बोल पड़ी। अर्जुन गहरी सांस लेकर रह गया। कुछ कहना चाहता था, लेकिन वे पल शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसने गहरी दृष्टि अपने पुत्र पर डाली और फिर कुछ सोचकर कमरे से निकलता चला गया। मेहरा हवेली की प्रातःकाल हमेशा की तरह शांत थी। भोजन मेज पर राधिका जी और मेहरा साहब मौन नाश्ता कर रहे थे। उनके चेहरों पर गुजरे समय की थकान और गहरी रेखाएं थीं। अचानक द्वार की ओर से आहट हुई। दोनों ने नजर उठाई और जैसे ही सामने का दृश्य देखा, उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अर्जुन मेहरा सफेद कुर्ता पाजामा पहने अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अंदर आ रहा था और चुपचाप जाकर भोजन मेज पर बैठ गया और अपनी थाली में नाश्ता निकालने लगा। कोमलता से पराठे का एक टुकड़ा तोड़ा और चाय का कप ओठों से लगाया, जैसे यह उसका दैनिक क्रम हो। तुम वापस आ गए हो। मेहरा साहब की आवाज खोखली थी, जैसे उन्हें विश्वास न हो कि यह वही अर्जुन है जो 3 वर्ष पहले मुड़कर देखने तक तैयार न था। अर्जुन ने अनिच्छा से चाय का घूंट लिया और पूरी सहजता से बोला, आ भी चुका हूं और जा भी रहा हूं, अपनी पत्नी और अपने पुत्र को लेकर। यह सुनते ही राधिका जी के चेहरे का रंग लाल हो गया। वह तुरंत सीधी होकर बैठी। आंखों में क्रोध की तेज लपटें थीं। कोई आवश्यकता नहीं, वो कटुता से बोली। जब 3 वर्ष तक तुमने मुड़कर नहीं देखा तो अब मेरी भांजी की ओर देखने की जरूरत नहीं। तलाक दो उसे और हमारा पीछा छोड़ो। अर्जुन का हाथ चाय के कप पर रुक गया। अगले ही पल पूरी भोजन मेज जोरदार ध्वनि के साथ पलट चुकी थी। चाय के बर्तन जमीन पर गिरे, थालियां टूटी और नाश्ते की वस्तुएं चारों ओर बिखर गईं। राधिका जी भय से अपनी जगह पर जम गईं। उनकी सांसें अटक गईं और आंखों में असीम आतंक था। मैं वह 10 वर्ष का अर्जुन नहीं जो तुम्हारी पिटाई और तुम्हारी दहाड़ से डर जाए। उसकी आवाज इतनी गूंजदार थी कि पूरी मेहरा हवेली कांप उठी थी। मैं वह अर्जुन हूं जो अब 28 वर्ष का हो चुका हूं, जो तुम्हें पल भर में मसलकर रख देगा। राधिका जी के हाथ कांपने लगे। उनके ओठ हल्की थरथराहट के साथ खुले, लेकिन कोई शब्द बाहर न निकल सका। मेहरा साहब ने तुरंत आगे बढ़कर अर्जुन का बाजू थामा। अर्जुन, यह क्या असभ्यता है? अर्जुन ने एक झटके में अपना बाजू छुड़ाया और खड़ी नजरों से उन्हें देखा। असभ्यता, उसकी आवाज विष से भरी थी। असभ्यता तो तब होती जब मैं चुपचाप तुम लोगों की बात मान लेता, अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर चला जाता। मेहरा साहब ने असहायता से राधिका की ओर देखा, जो अभी तक स्तब्ध बैठी थीं। उनका चेहरा अर्जुन के क्रोध के आगे सफेद पड़ चुका था। अब जो होगा मेरे ढंग से होगा। अर्जुन की आवाज धीमी लेकिन गूंजदार थी। मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा और न किसी के कहने पर उसे त्यागूंगा। यह कहकर उसने एक दृष्टि कांपती राधिका जी पर डाली और लंबे लंबे कदम बढ़ाता वहां से निकल गया। पीछे सिर्फ मेहरा साहब की गहरी सांसें और राधिका जी की असहायता बची थी। और फिर वही हुआ जो उसने कहा था। अपने व्यक्तिगत सहायक के माध्यम से उसने 15 दिनों में चुपचाप सारे कार्य तय कर लिए। अपनी पत्नी और पुत्र का पासपोर्ट, वीजा सब बनवाया और उन्हें लेकर लंदन की ओर प्रस्थान कर गया। अनन्या ने बहुत विरोध किया। वह बहुत रोई। उसने स्पष्ट मना कर दिया था कि वह नहीं जाएगी। जब उसे 3 वर्ष पहले छोड़ दिया गया था तो अब लौटकर वह व्यक्ति क्यों आया? अब क्यों अधिकार जताने लगा? किस बात की धमकी देने लगा? लेकिन वह अर्जुन था जिसने न पहले कभी किसी की सुनी थी और न अब। जब लंदन के फ्लैट में प्रवेश किया
तो पूरा फ्लैट सन्नाटे की गिरफ्त में था। अनन्या छोटे से आरव को संभालने में थक रही थी, जो उसकी गोद से निकलने के लिए मचल उठा था। उसने बिना कुछ विचार किए अपने पुत्र को गोद में उठा लिया। वह अनजान स्पर्श को महसूस करके एक बार फिर बिलक पड़ा तो अर्जुन ने उसे कड़ी नजरों से घूरा और क्रोध से बोला, तुम्हारी मां ने कभी मुझे इतना तंग नहीं किया जितना तुम कर रहे हो। पिता हूं तुम्हारा। उसकी आवाज में वही शुष्कता थी, लेकिन यह सुनते ही आरव पल भर के लिए चुप हो गया और अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर उसे देखने लगा। फिर अगले ही पल उसने अपने छोटे से हाथ का थप्पड़ जोर से उसके गाल पर मारा, जैसे अपनी सारी दूरी का बदला ले रहा हो। फिर उसे न जाने क्या हुआ कि उसने अपने पिता के गाल पर अपने गीले ओंठ रख दिए। आरव, जिसकी इस प्रतिक्रिया पर अनन्या ने घूरकर उसे देखा, मन ही मन झल्लाकर बोली, पिता का चापलूस। जबकि अर्जुन उसे तुरंत ही अपनी बाहों में भर चुका था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन उसने अनन्या की ओर अपने कदम अभी तक नहीं बढ़ाए थे। वह उसे समय दे रहा था। आज भी एक साधारण सा दिन था। सुबह से वह आरव को संभालने में व्यस्त थी, जब अचानक अर्जुन घर के अंदर आया, हाथों में फूलों का गुलदस्ता और केक लिए। वह सीधा अपने कक्ष में गया, जहां उसकी पत्नी उसके पुत्र को संभाल रही थी। वहां उसने तुरंत ही आरव को बहुत स्नेह से अपनी गोद में उठा लिया। उसके स्पर्श को महसूस करते ही आरव शांत हो गया और उसके कंधे से लगकर अपनी मां को देखने लगा। अगले ही पल आरव को गोद से उतारकर बिना कुछ बोले अर्जुन घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और फूल अपनी पत्नी की ओर बढ़ाते हुए उसने अपनी सारी हठ, अपनी सारी अभिमान भुला दिया। भूतकाल को किसी गहरे स्वप्न की तरह भुलाकर उसने वे फूल उसके चरणों में रख दिए और गीले स्वर में बोला, मैं जानता हूं कि मैं क्षमा के योग्य नहीं। सिर्फ एक क्षमा का शब्द तुम्हें मेरी ओर मोड़ भी नहीं सकता, लेकिन मैं अपने शिशु के लिए इस संबंध को एक अवसर देना चाहता हूं। तुम्हारे साथ पूरा जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। वो एक पल के लिए रुका। आंखों में हल्की चमक के साथ उसने आरव को देखा। देखो ना, हमारा आरव कितना अकेला है। मैं उसके लिए एक छोटी सी बहन भी लाना चाहता हूं। अनन्या उसकी बात सुनकर एकदम लज्जित हो गई थी। कहने को तो उसके पास कई शिकायतें थीं, लेकिन उसके ओठ मौन हो गए। उसकी नजर अपने पुत्र पर गई, जो अपने पिता के कंधे से लगा अब गहरी निद्रा में सो चुका था। यही एक अवसर था जब अनन्या हार गई थी। बेशक उसने 3 वर्ष बहुत पीड़ा में गुजारे थे, लेकिन वह अपने 1.5 वर्ष के शिशु के लिए सब कुछ भूल गई। एक मां की ममता उमड़ उठी और उसने तुरंत वे फूल उठाकर एक ओर रख दिए और अर्जुन की छाती से लग गई। ये उसका उत्तर था कि वह एक नई जिंदगी के लिए तैयार थी। और फिर अर्जुन ने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना भी अनन्या ने नहीं की थी। वह उसे सिर आंखों पर बिठा चुका था। अपनी हर भूल की हर रात क्षमा मांगता था, और अब अनन्या भी उसे क्षमा करके अपने पुत्र के साथ एक नई जिंदगी आरंभ कर चुकी थी। मित्रों, क्या अर्जुन क्षमा के योग्य था या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।